नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, नाम है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर ये एक अच्छा खासा गिरावट पे मिल रहा है, क्या यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए और आप ऐसे ही रिसर्च का बेनिफिट उठा पाए। तो मुक्का प्रोटीन के बारे में दो चार चीज़ आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये 7 मार्च को लिस्ट हुआ इसी महीना, ठीक है, एकदम रिसेंट है। आईपीओ प्राइस जो इसका था 28 रुपीज़ था, लेकिन लिस्टिंग एक धमाकेदार प्राइस में हुआ 44। जिनको ये आईपीओ मिला एक अच्छा खासा गेन मिला अगर प्रॉफिट बुक किया है तो, लेकिन उसका बाद ही, लिस्टिंग के बाद ही मार्केट में बहुत सारा बैड न्यूज़ आया और गिरते गिरते अभी ये 35-36 पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी अपना लिस्टिंग प्राइस का 28% का ऊपर ये प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय कर सकते हैं? इसका बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल में क्या दिख रहा है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे और एक टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरा बाय और सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसका ऊपर, जस्ट आप इसको रेफरेंस का तौर पे ले सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। बाकी आपको अगर बाय या सेल करना है तो अपना एडवाइज़र से राय लेके या आपका विवेक बुद्धि का लगा के आप काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं इनका साइट में आया, साइट में आके आप देख सकते हैं एवरीथिंग डिटेल में इनका दिया हुआ है कि क्या काम काज करता है, इनका प्रोडक्ट क्या क्या है, ठीक है, फिश मिल है, इनमें क्या चीज़ करता है, एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। फिश सॉल्युबल पेस्ट, देन क्वालिटी एश्योरेंस ये दे रहा है, ये जो फिश मिल प्रोसेस है इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, एवरीथिंग डिटेल में दिखा है, आप पढ़ सकते हैं। कहाँ कहाँ बिजनेस है, ठीक है, 8 ग्लोबल लोकेशन है, एम्प्लॉय कितना है, एवरीथिंग डिटेल में लिखा है। तो देखिए इसमें इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2003 का ये कंपनी है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड, मैन्युफैक्चर फिश प्रोटीन प्रोडक्ट लाइक फिश मिल, फिश ऑयल एंड फिश सॉल्युबल पेस्ट, ये चीज़ ये बनाता है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि लीडिंग फिश मिल मैन्युफैक्चर, तो ये एक खास बना देता कंपनी को, जहां लीडिंग, एमोंग द बेस्ट, ये सब वर्ड जुड़ जाता है। तो द कंपनी इज ए लीडिंग प्लेयर इन इंडियन फिश प्रोटीन इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूटिंग टू 25 से 30% अपना कंट्रीब्यूट करता है इस इंडस्ट्री को, ठीक है। तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस आप इनको मान सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ कहाँ कंपनी है, 10 कंट्री में है, ठीक है। डोमेस्टिक में भी है और एक्सपोर्ट भी करता है 10 कंट्री को, इंक्लूडिंग बहरेन, बांग्लादेश, चिली, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान, वियतनाम, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट 32% सेल और एक्सपोर्ट से आता है 68% सेल, ठीक है। तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस है इनका। सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स होता है, रॉ फिश, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। द रिमेन्स आर यूज्ड मैन्युफैक्चर फिश मिल, फिश ऑयल एंड फिश सॉल्युबल पेस्ट। द कंपनी ऑल्सो इम्पोर्ट फिश मिल फ्रॉम ओवरसीज सप्लाईज इंक्लूडिंग फॉरेन सब्सिडरी ओशियन एक्वेटिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो अपना फॉरेन जो सब्सिडरी है वहाँ से भी सामान मंगाता है और अपना रेवेन्यू कमाता है। फिश मिल से 82% रेवेन्यू, फिश ऑयल से 14%, फिश सॉल्युबल पेस्ट से 2%, ठीक है। और इंसेक्ट मिल से भी 2% तक का आता है रेवेन्यू। प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, फिश ऑयल इज़ यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, इस इंडस्ट्री में काम आता है। लेदर टेंटरीज, ठीक है, पेंट इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक, एक अच्छा खासा रेंज आप बोल सकते हैं। एडिशनली ओमेगा 3 पिल्स ये बनाता है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेरिवेटिव्स फ्रॉम फिश ऑयल आर एक्वायरिंग इम्पोर्टेंस एज हाई न्यूट्रिएंट एंड हेल्दी डाइटरी सप्लीमेंट, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस आप इनको मान के चल सकते हैं, एवरी इंडस्ट्री को कैटर करता है। द कंपनी ऑपरेट्स 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ व्हिच 4 आर इंडिया एंड 2 आर ओमान, ठीक है। 4 भारत में है, बाकी 2 ओमान में है। कंपनी ऑपरेट्स 3 बिल्डिंग्स, 5 स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन इंडिया एज सितंबर 2023।
इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाज इतना TPA ऑफ फिश मिल, इतना TPA फिश ऑयल, इतना TPA फिश सॉल्युबल पेस्ट। ठीक है, एक्सपेंशन प्लान क्या है कंपनी का? कंपनी एक बहुत ही नेशन स्टेज में है, छोटा माइक्रो कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी का है। ठीक है, कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहता है कंपनी। अदर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि अदर प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जैसे आपको देख रहे हैं कि टॉप 2 कस्टमर से 37% आता है, टॉप 5 से 53, टॉप 10 से 69। तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस है। जैसे मैंने बताया आपको कि रिसेंटली लिस्टेड IPO है, 7 मार्च को ही लिस्ट हुआ है। किस लिए ये अपने आप को लिस्ट किया? वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, तो एक अच्छा चीज़ माना जाता है। इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर कंपनी लगभग ये देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि ओनली 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही छोटा माइक्रो कैप स्टॉक आप इसको मान के चल सकते हैं। इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो ये स्टॉक का ऊपर भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का। ठीक है, करंट प्राइस 35.8, हाई जो हुआ था 44 लिस्ट होया था, उसका बाद ही गिरने लगा, और 34 का लो। स्टॉक का पी देख सकता है 24 का आसपास है। देखने वाला चीज़ है कि ROC और ROE ये अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 का स्टॉक है। जैसे मैंने आपको बताया रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है, ज़्यादा आपको चार्ट पैटर्न में कुछ दिखेगा नहीं। जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद कंटिन्यू गिरावट में आपको दिख रहा है। सेम एज इट इज़ पी में भी आपको दिखेगा। इसका मीडियन पी दिखा रहा है कि 18.9 19 का आसपास। ठीक है, जबकि ये आपको नीचे मिल रहा है। इनका पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो देखने वाला चीज़ ये है कि गोदरेज एग्रोवेट, मुक्का प्रोटीन और शांति गुरु इंडस्ट्री, ये तीनों आ रहा है। गोदरेज एग्रोवेट का मार्केट है वे 9800 करोड़। ठीक है, और इसका है 1000 करोड़। तो ये अगर इनका बराबर भी हो जाता है तब भी आपको 8x 9x का रिटर्न मिलने का पॉसिबल है, जो ये डेफिनेटली होगा आने वाले टाइम पे। जिस हिसाब से इसका बिजनेस है, इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो ऐसे छोटा स्टॉक हमेशा ग्रो करेगा। ठीक है, इनका रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है तो ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं यहाँ रिसर्च करने के लिए। ओनली सेल्स सितंबर में लिखा हुआ है, देखिए 606 करोड़ का आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% का आसपास। ठीक है, नेट प्रॉफिट 33 करोड़ और EPS 1.47, 1.5 के आसपास EPS है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर आप सेल्स देखेंगे तो 550 करोड़, 600 करोड़, 770 करोड़ और 1177 करोड़। तो सेल्स में आपको बढ़ोतरी दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24, 22, 48, 86, तो पॉजिटिव में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जहां कंपनी 14 करोड़ कमा रहा था, अभी 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है। ठीक है, तो एक्सपेंशन कर रहा है धीरे धीरे, और भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इनके पास मिलेगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं 30% के आसपास 3 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ अबव 50%, जो एक अच्छी चीज़ है। स्टॉक पे CAGR आपको कुछ नहीं दिखेगा कि वो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% दिखा रहा है 3 साल में, जो अच्छा माना जाएगा। इक्विटी कैपिटल अब देखिए 2021 में 6 करोड़ में काम चल रहा था, अभी 22 करोड़ तक कैपिटल रेज किया है। रिजर्व कंपनी बढ़ा रहा है, बोरोइंग भी बढ़ा रहा है कंपनी काम के लिए। ठीक है, तो सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है 73.33 आफ्टर लिस्टिंग। अच्छा चीज़ ये है कि इतना छोटा स्टॉक 1000 करोड़ का स्टॉक, और प्रोमोटर FII भी 7.65% होल्ड कर रहा है, और DIA भी इसमें 5% का आसपास होल्ड कर रहा है। पब्लिक के पास 14.42%। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मेरे को लगा। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम में काम चल रहा है। ठीक है, 71 लाख शेयर 100% उठाया गया है उस दिन। उसका बाद फ्राइडे को भी 100% उठाया गया जितना ट्रेड हुआ। ठीक है, वीकली एवरेज भी 58 लाख का आसपास है, वहाँ पे भी 100% स्टॉक को उठाया जा रहा है, डिलीवरी लिया जा रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रेंड देखेंगे
तो ये भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है। जब 0.1 था, 0.1 था, 0.2, 0.4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 साल में 4 गुना हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप आप स्टॉक बोल सकते हैं, बहुत ही छोटा प्राइस का भी है, पेनी शेयर है ना, तो यहाँ बढ़ने का पॉसिबिलिटी है। जैसे स्टॉक पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, ये स्टॉक भी ग्रो करेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली लिस्टेड है और लिस्टिंग के बाद अच्छा खासा गिरावट, आपको 16% का आसपास डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है। 1 डे चार्ट आप देख लीजिए। 1 डे चार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद अगला दिन थोड़ा हाई लगाया, उसके बाद कंटिन्यू एक गिरावट में आपको स्टॉक मिल रहा है। इस वजह से मैं डेली चार्ट आपका पास स्टडी कर रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें टेक्निकल में, लेकिन एक अच्छा चीज़ है जो 20 आवर्स का स्टॉक पैटर्न है, 20 आवर्स का जो लाइन बन रहा है, इसी लाइन का आसपास जाके ये बार बार टेस्ट कर रहा है ना। तो मेरे को पॉसिबल लग रहा है कि आने वाले कुछ 1-2 दिनों में ये स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा और इसका ऊपर ट्रेड करेगा, है ना। तो यहाँ से आप ये इंडिकेट लेके चल सकते हैं। और अपना रिसेंट जो लो बनाया था उस लो तक अभी आया नहीं है, उसका ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अभी कर क्या सकते हैं, है ना। देखिए, इसमें पॉजिटिव चीज़ मेरे को ये लगा कि बहुत ही छोटा स्टॉक है, 1000 करोड़। पॉजिटिव चीज़ ये है कि FII DII ने भी इसको ख़रीदा हुआ है। सेक्टर ग्रोइंग है, ठीक है, बिजनेस अच्छा खासा है, कंपनी भी एक्सपेंशन कर रहा है और प्राइस भी छोटा है। तो हर रिटेल इन्वेस्टर का मन बनी जाता है कि छोटा स्टॉक प्राइस है, खरीद लेते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, अभी जैसे ये 35-36 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये स्टॉक इन फ्यूचर गिरता है तो आप इनको GTT ऑर्डर लगा के ले सकते हैं। 30 तक अगर गिरता है तो 30 में आप लीजिए, क्योंकि 28 रुपये का आसपास ये लिस्ट हुआ था, IPO प्राइस था। तो इस जगह पे लेने के लिए एक अच्छा खासा प्राइस आपको मिल जाएगा। उस केस में आप 25 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं, या 25 तक भी अगर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ज़्यादा दिन लेना है तो 25 तक अगर गिरे तो आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। स्टॉक मेरे को जहां लग रहा है कि 35 to 40 ये इसका कंसोलिडेशन जोन होगा, कुछ दिन यहाँ बिताएगा, ठीक है, आपको परेशान करेगा। इन फ्यूचर FIDI का भी और बड़े इन्वेस्टर जो होता है HNI, उनका भी निकलने का टाइम होता है 1 महीने में, उस टाइम गिरेगा और उसका बाद कंसोलिडेशन होके फिर ये ऊपर निकलेगा। इस केस में मैं 1 साल में 50 से 55 तक का टारगेट मान के चल रहा हूँ कि 1 साल अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे तो 50-55 का रुपया का ऊपर आपको स्टॉक दिखेगा। और 3 साल से ज़्यादा आपका होल्डिंग पावर होता है, उस केस में 90 और 100 का ऊपर मेरा मानना है कि इतना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा कहने से आपको बाय नहीं करना है, आप अपना रिसर्च एनालिस्ट जो है इनका राय लेके फिर आप बाय कीजिए, नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगा के बाय कर सकते हैं। और ऐसे छोटा स्टॉक, पेनी स्टॉक में मोर देन 2%, 2.5%, 3% से ज़्यादा स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का देना ही नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी हैम्पर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर यूज़फुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली पे शेयर कीजिए, ताकि हर कोई ऐसे रिसर्च का फ़ायदा उठा सके और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।